date 12/7/2021, class 8th, subject mathematics, topic understanding quadrilaterals, exercise 3.3. Question number 2 continuous. We have a parallelogram. Given a parallelogram, A, B, C, D. Given a parallelogram A, B, C, D. A, B, C, D, parallelogram, and we have another point here P. This is X, this is Y, and this is 80 degree, and this is Z. This is Z. A, B, C, D is a parallelogram. X, Y, Z. X, Y, Z. And we have to find the value of X, Y, Z. The value of X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. And you know that opposite angles are equal. That angle B is equal to angle D. Angle B is equal to angle D. These are opposite angles. Angle B is equal to Y is equal to 80 degree. Angle B is equal to Y is equal to 80 degree. Because angle B is 80 degree when it is equal to angle D. That means Y is equal to 80 degree. Y is equal to 80 degree. Now, angle B is equal to angle C, this. And now where to find Y? Where to find X? Sum of angles of a quadrilateral, angle sum property. Sum of this is 80 degree and this is 80 degree. Now we have to find this X. And this Z. In one way we can say angle Y and angle Z, these are alternate angles. Kus angle Y to angle तिकज एक्सी लाइन पे नमोक इत मे रात वोनमुत एंगल अगर नमेंद ब्याक नमेंद नमुन वन सके आल्टरनेट एंगल्स इथे पे यह एंगल खड़ा यह लोन खड़ा एंगल बोन किन ब्याक एक पे किन जड़ वाई बोन किन जड़ पे किन
है ना। यह कर यह लाइन खड़ा, या तो में जड या तो वाई। बात आती है समझ? हाँ, अब इसी लाइन को हमें यहां पर देखना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर है 80 डिग्री एंगल, ये और ये दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पर 80 डिग्री है और यहां पर जेड है, लेकिन ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब ये 80 डिग्री है और ये जेड है, जेड भी किसके बराबर है? 80 डिग्री के बराबर। बात आ गई समझ? हाँ, अब इसी तरह जो है हमें इसको निकालना पड़ेगा। नाउ इट इज एंगल एक्स और ये बराबर है, ये और ये बराबर भी, ये और ये भी बराबर है। जब ये 80 है, जब ये 80 है, तो ये एक्स भी बराबर है। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360। अगर ये सब 240 हो गए, 80 और 80 और 80, वो हो गए 240। 360 में से 240 वो किसके बराबर होगा? 360 में से 240 सिफर शेन वालों 4 तक दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 100। ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये और ये बराबर है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पे भी हम ले सकते हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल है। ये y के बराबर है तब भी 80 आ जाएगा z। जब हम इसको y के बराबर लेंगे, क्योंकि जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, एक साइड में एक एंगल है, दूसरी साइड में दूसरा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स में भी y इज इक्वल टू 80 और z भी फिर हमें यहाँ 80 होगा, तो बराबर होंगे, है ना। अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे तो b 80 डिग्री है और ये भी यहाँ पे क्या होगा? ये भी बराबर है। अब जो मसला है, हमें ये एंगल है, ये x किसके बराबर है? x तब निकलेगा जब हम ये निकालेंगे। हमें पता है ये और ये एंगल, ये और ये, इनको कहते हैं हम, ये और ये किसके बराबर होते हैं? ये 180 के बराबर। हाँ, हम कहेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। दैट इज एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 Z किसके बराबर है? Z किसके बराबर है? 80 डिग्री के बराबर। एंगल C प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। दैट इज एंगल C इज इक्वल टू, एक साथ शीतल वालों शी तक 100। गोया कि जब Z ये दोनों होते हैं बराबर 180, ये दोनों होते हैं बराबर 100, जब इसमें से Z 80 है तो बचा क्या है वहां पर? 100, ये 100 डिग्री, और ये दोनों क्या बन गए? फिर ये दोनों क्या बन गए? 180। जब हमने 80 को निकाला वहां 100 बच गया, और एंगल C और एंगल A अपोजिट है, एंगल C और एंगल A अपोजिट है। ओ बात याद आया ना? एंगल C और एंगल, अब थोड़ा बोर्ड को मैं साफ करूंगा, यहां पर देख लीजिए आप, मैं समझाऊंगा फिर से आपको। यहां तक आपको समझ आ गया? एंगल B इज इक्वल एंगल D, एंगल B इज इक्वल एंगल D, अपोजिट एंगल A भी 80 है और ये भी 80। मैं बताऊंगा एंगल D इज इक्वल टू, ये एंगल D y इज इक्वल टू Z, y एंगल y इज इक्वल टू Z, y इज इक्वल टू Z। क्यों? ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स। y किसके बराबर है? y बराबर है 80 के, y बराबर है 80, तो हम z भी y इज 80 इज इक्वल टू y z, दैट मींस z इज इक्वल टू 80 डिग्री। z इज इक्वल टू, जब y 80 है z भी 80 है। हाँ, अब हम एंगल C निकालेंगे। वी नो दैट एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C इज इक्वल टू
जेड प्लस एक्स, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है, जेड प्लस एक्स, तो हम कहेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, जेड किसके बराबर है, जेड के बराबर है 80 डिग्री, क्योंकि वाई जब 80 डिग्री, मैंने बोला ना वाई इज इक्वल टू जेड, जब वाई 80 है तो जेड भी किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर। तो एंगल सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, दैट मीन जेड इज 80 डिग्री, एक्स वाई से ही रहेगा। तो हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, हम कहेंगे एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंगल सी इसके बराबर है। एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100, यम एंगल प्रत जाए आसान, इसमें तुम वो इत पे जन एंगल, ये एंगल तो ये एंगल आज बराबर 180, इत पे जन एंगल, ये एंगल तो ये एंगल आज बराबर 100, या तुम से एंगल आसान ना लगे, तुम आसान कोता 180, तवे लिख में 180, वो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 80, वो किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू, इसीलिए मैंने एक्स इज इक्वल टू 100 लिखा। अब यहां पर ये एक्स निकला है 100, तो कौन कौन सा एंगल निकला है हमें किस किस का बताना था, एक्स वाई है, एक्स किसके बराबर है 100, वाई किसके बराबर है 80, जेड किसके बराबर है 80, जेड बराबर है 80। अगर हम एंगल्स को जमा करेंगे हम देखेंगे हमारा सही है या गलत। आप देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है, 100 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 80, ये है 100 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 80, बात आ गई समझ। यह आपको नहीं करना है, लेकिन ये हमारा ट्राई है कि हमें हमारा सही है या गलत है। आप देख लीजिए 100 हाथ हाथ कस गए, जहत प्लस 8 गए 106, कोता गो जहत कस गए 306 डिग्री, यह क्या सोच कड़न, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। गो आज द्राव ये शीत, अपोजिट एंगल तो शीत, ये हाथ द्राव एक्स द्राव पाने हाथ, तो देगा समझ, अत बने नमन सारे एंगलन हूँ जमा बना कोता 100 360, तो सोन गो प्रूव एक्स द्राव बराबर हाथ, ये द्राव बराबर हाथ, 80 द्राव बी द्राव 80, वाई 80, वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। बात आ गई समझ, इतना ही करना है, दैट इज ऑल अबाउट इट।